आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी 10 मिनिमलिस्टिक हैबिट्स के बारे में जो आपकी लाइफ बहुत ही आसान बना सकती हैं। चाहे आप मिनिमलिस्ट हो यानी कि न्यूनतमवादी हो या नहीं हो, आप अगर इन्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो जो आपकी लाइफ का फिजिकल और मेंटल क्लटर जो होता है, जो स्ट्रेस पैदा करता है, उसे आप काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। मैं पर्सनली भी इन हैबिट्स को अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना ये आपसे शेयर किया जाए। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली हैबिट जो आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहिए वो है डीक्लटर रेगुलरली। डीक्लटर से मेरा मतलब ये है कि जो चीजें अब आपको जॉय नहीं देती हैं या आपके यूज की नहीं है, आपको उन्हें अपने घर से हटा देना चाहिए, या तो डोनेट कर देना चाहिए या फिर सेल कर देना चाहिए। क्योंकि जो ये चीजें होती है ना, ये आपका ये मानिए कि जो फिजिकल स्पेस है वो तो ऑक्यूपाई करती हैं, साथ के साथ जो आपका मेंटल स्पेस होता है उसमें भी ये कहीं ना कहीं आपका ये कह सकते हैं स्ट्रेस पैदा करती हैं। तो जैसे वन बाय वन मैं अगर एक एग्जांपल देके आपको समझाऊं, जैसे कि लिविंग स्पेस है, कोई ऐसी चीज जो आपने ले ली है लेकिन अब आपको लग रहा है कि ये फालतू ही जगह घेर रही है और इसे मैं क्यों ले आया, तो उसको आपको हटा देना चाहिए, उसको रिप्लेस कर दीजिए या फिर आप किसी को दे दीजिए। सेकंड जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि आपका वार्डरोब। वार्डरोब क्या होता है, आप अननेसेसरी सारा सामान उसमें भर लेते हो, जो काम की चीज होती है वो भी नहीं मिलती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप जब अपना अलमीरा सही कर रहे होते हो तो आपको दिखता है कि यार ये भी सामान था मेरे पास, ये तो मैंने याद ही नहीं था कि ये मेरे पास है। तो उस तरह की जो चीजें हैं उसको इतना केओस में कन्वर्ट ना होने दें, टाइम रहते ही उसको आप निकाल दें। ये मानिए कि मंथली अगर आप अपनी हैबिट बना लेंगे कि मंथ में एक बार आप इन सब चीजों को एनालाइज करें कि क्या चीजें मेरे यूज की हैं लिविंग स्पेस में या फिर वार्डरोब में, तो वो आप यूज की हो तो रखिए और यूज की नहीं हो तो हटा दीजिए। जैसा मैंने कहा कि वो जॉय नहीं दे रही हैं अगर आपकी लाइफ में, तो उनको हटा देना ही एकदम सही है। थर्ड जो चीज है जो आपको ध्यान से उसको डीक्लटर करना चाहिए रेगुलरली, वो होते हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स। जो आपके लो परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो आपके माइंड में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, आप उनको सेल कर दीजिए, चाहे वो स्टॉक्स की फॉर्म में हो, मतलब डिजिटल फॉर्म में हो या फिजिकल फॉर्म में हो, उनको आपको निकाल देना चाहिए और उस पैसे को कहीं और जो एसेट क्लास है उसमें मूव कर देनी चाहिए अगर आपको वो स्ट्रेस दे रहे हैं। तो रेगुलर आपको ये सारी चीजें जो है अपनी लाइफ से डीक्लटर आप करके देखिए। एक तो जो मेंटल पीस आपको मिलेगा इससे, वो तो है ही, और जो आपकी लाइफ है इससे काफी हद तक आसान हो जाएगी। अब जो सेकंड हैबिट है वो फर्स्ट हैबिट से ही कनेक्टेड है कि जो क्लटर फ्री एनवायरनमेंट है वो कैसे लाया जाए अपनी लाइफ में। तो उसके लिए आप फॉलो कीजिए एक सिंपल फॉर्मूला, 1 इन 1 आउट का। तो अगर आप कोई सामान बाय कर रहे हो तो एटलीस्ट जो है एक सामान आपको हटाना होगा, ये आप फॉलो कीजिए। इससे एक तो लाइफ में आपके बैलेंस आएगा और हमेशा ही आपके पास क्या रहेगा, एक तो एक्स्ट्रा मनी रहेगी, और एक्स्ट्रा मनी के साथ साथ जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो भी हमेशा ही रहेगा। क्योंकि क्या होगा ना कि अगर आपने कुछ एक सामान बाय किया, सपोज आप एक टी शर्ट लेकर आए, तो आप ये हैबिट अगर फॉलो कर रहे हो तो आपको वार्डरोब से एक टी शर्ट हटानी पड़ेगी। अगर आपने एक ये कह सकते हैं कि एक कप सेट ही खरीदा अपनी किचन के लिए, तो आपको एक हटाना पड़ेगा। तो मैंने जैसे बोला कि एक्स्ट्रा स्पेस हमेशा रहेगा और एक्स्ट्रा मनी भी रहेगा। और हाँ, जो चीजों से अटैचमेंट करने वाली जो आपकी आदत है वो भी छूट जाएगी। क्योंकि चीजों से अटैचमेंट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, लोग सामान नहीं हटा पाते हैं, भले ही वो उनके यूज का हो या ना हो, वो इस तरीके से अटैच हो जाते हैं चीजों से। लोगों से अटैच होना तो चलो मैं समझती हूँ कि चलो फिर भी ठीक है, लेकिन चीजों से क्यों अटैच होना? चीजों की तो कोई एक वाइब्रेशन ही नहीं है, कोई फीलिंग ही नहीं है। तो ये जो दिक्कत है ये काफी सारे लोगों में है। तो अगर ये फॉर्मूला फॉलो करोगे तो जो अटैचमेंट हो रहा है आपको चीजों से, वो भी नहीं रहेगा। आपको लगेगा कि लिमिटेड टाइम के लिए है, जब तक यूटिलिटी है तब तक ही रखना है, और यूटिलिटी खत्म तो उन्हें आप निकाल दोगे 1 इन 1 आउट वाले फॉर्मूले से। थर्ड मिनिमलिस्टिक हैबिट है माइंडफुल ईटिंग। आपको फिक्स करना होगा कि आपको कितने टाइम्स मील्स लेने हैं दिन में, और आपको डाइन आउट है वो कितने टाइम के लिए करना है। मंथ में एक बार जाना है, 2 बार जाना है, और ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी खा लिया। कुछ एक फिक्स टाइमिंग्स रखिए, और क्या खाना है, एटलीस्ट न्यूट्रिशन वाला जो फूड है वो आपको लेना है। ये सारी चीजें अगर आप मेंटेन कर लोगे अपनी लाइफ में तो आपकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर हेल्थ आपके हाथ में रहेगी तो जो आपकी लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होने वाली है, और आप पूरे दिन में आपको एनर्जी फील होगी। तो जो माइंडफुल ईटिंग वाली चीज है ये
मिनिमलिस्टिक लोग फॉलो करते हैं, और अगर आप भी ये आज से ही फॉलो कर लो तो ये आपके लिए काफी अच्छी चीज जो है होने वाली है। फोर्थ हैबिट है डिजिटल डिटॉक्स। देखिए हम सभी इस टाइम जो है डिजिटल एरा में हैं और डिजिटली घिरे हुए हैं हम चारों तरफ, फोन हमेशा हमारे हाथ में रहता है। तो कैसे हम जो डिजिटली भी अपने आप को जो एक क्लटर फ्री एनवायरनमेंट दे पाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए फर्स्ट चीज तो आप ये फॉलो कर सकते हो कि आप अपना जो भी ईमेल आईडी है उसमें आपके पास अगर अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस पड़े हुए हैं तो उनको अनसब्सक्राइब कर दीजिए। सेकेंड ये है कि जो आपका फोन है उसमें आप वही एप्स रखिए जो आप यूज करते हैं। अननेसेसरी एप्स आपने डाउनलोड कर रखे हैं, मल्टीपल शॉपिंग एप्स XYZ जिनकी यूटिलिटी अभी नहीं है, तो उनको रिमूव कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में यूज आए तो आप उन्हें फिर भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो थर्ड चीज है, जो आजकल बहुत ज्यादा टाइम जिस पर आप वेस्ट कर रहे हो और उससे आपका जो माइंड है वो भी ये कह सकते हैं कि डिस्टर्ब रहता है, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया को कितना यूज करना है और कितने समय के लिए यूज करना है, ये आपको इस पर लिमिट लगानी पड़ेगी, अपना सेट करना पड़ेगा दिन का समय कि हमें कितना इसको देखना है। ऐसा नहीं कि जब भी आपको फ्री समय मिल रहा है आपने बस सोशल मीडिया अपना ऑन कर लिया, फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टा देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। तो इन सब चीजों से क्या होता है, केओस होता है माइंड में, जो आपको नहीं समझ में आता, लेकिन डिस्टर्ब आप रहते हो। और आपका जो स्क्रीन टाइम है वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है, इससे आंखों पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के क्यों ना हो। तो डिजिटल डिटॉक्स तो आपको करना ही पड़ेगा। जो आज का एनवायरनमेंट है ये एक मिनिमलिस्टिक हैबिट की तरफ आपको लेके जा रहा है, लेकिन इससे आपकी जो लाइफ है ना उसका एक तो टाइम, मैंने जैसे बोला कि हर एक हैबिट में आप देखोगे कि आपका जो टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी, और जो टाइम एनर्जी है आप उसे किसी प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हो। और वैसे भी मैंने आपसे ये चीज कही कि जो फिजिकल पोजेशंस हैं उनसे तो आपको धीरे धीरे जो है इनसे आप एक आएगा और दूसरा आप निकाल दोगे, लेकिन जो ये डिजिटल पोजेशंस आपने करके रख रखे हैं अपने फोन में यहाँ वहाँ, तो उनसे भी आपको डिटॉक्स होने की जरूरत है ऑन अ डेली बेसिस। डेली बेसिस ना भी आप करो तो एटलीस्ट रेगुलर रहो, आप मंथ में एक बार मॉनिटर करो जो भी आपकी चीजें हैं कि आप कितना यूसेज कर रहे हो सोशल मीडिया पे, उस पे आपको थोड़ा सा रोक लगाने की जरूरत है। फिफ्थ हैबिट है एम्ब्रेस सिंगल टास्किंग। देखिए आजकल क्या है ना कि लोगों के पास समय तो है नहीं, तो लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग करने का सोच रहे हैं, लेकिन मल्टीटास्किंग करने में जो माइंड है उसको काफी हार्म होता है, और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है और क्रिएटिविटी है वो भी डे बाय डे जो होती है डिक्रीज होती है, और आप रहते हैं इरिटेटेड। तो इसलिए आपको एक टाइम में एक ही काम करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आप ऑफिस का काम कर रहे हो तो ऑफिस का काम कीजिए, अगर आप घर का काम कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, XYZ कुछ भी कर रहे हो, तो सिंगल टाइम में जो है आप सिंगल ही काम कीजिए। इससे आपका जो क्रिएटिविटी का लेवल है वो भी एनहेंस होगा, और आप जो हो इरिटेटेड नहीं होगे। ये एक मिनिमलिस्टिक हैबिट बोला जाता है इसको, लेकिन ये मुझे लगता है कि सभी को फॉलो करना चाहिए। आप भले ही न्यूनतमवादी हो या नहीं हो, लेकिन इससे आपकी जो लाइफ है उसकी जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होने वाली है। सिक्स हैबिट है सिंप्लीफाई योर डेली रूटीन्स। देखिए लाइफ आपकी है और इसको अगर आपको सिंपल रखना है तो उसके लिए एफर्ट भी आपको ही करना पड़ेगा। आपको अपने जो रूटीन्स हैं वो बनाने पड़ेंगे पूरे दिन के। आपको अपना एक तो जो ईटिंग टाइम है और स्लीपिंग टाइम है वो आपको फिक्स कर लेना चाहिए कि भाई ईटिंग टाइम मेरा क्या रहेगा और उसी समय आपको खाना खाना है, और जो आपका स्लीपिंग टाइम है, ये साइकिल अगर आप मेंटेन करोगे तो आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगा। और जो मॉर्निंग रूटीन्स हैं वो भी कुछ ना कुछ आप फॉलो कीजिए, वॉक है, स्ट्रेच है, जो भी है, कुछ ना कुछ एक मॉर्निंग रूटीन जो है मिनिमलिस्टिक पीपल फॉलो करते हैं, मैं खुद करती हूँ, तो वो चीज आप फॉलो कीजिए। पोस्ट मील्स जो वॉक है वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ट्रस्ट मी आपको बहुत फायदा मिलेगा, एक बार आप फॉलो करके तो देखिए। सेवेंथ हैबिट है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। देखिए ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस कह रही हूँ, क्योंकि पहले जब मैं अपने 20s में थी तब मेरे को भी यही लगता था कि यार लाइफ में ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो गया है कि ग्रेटिट्यूड आपको अपनी लाइफ में लेकर आना चाहिए। जो आपके पास है आज की डेट में उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। वांटिंग मोर वाली जो चीज है ना वो नेवर एंडिंग लूप में आपको भेज देगी कि आपने एक चीज ले ली, फिर आपको लगता है कि यार ये चीज बेकार है, अब दूसरी मुझे चाहिए। तो इसमें
जो नेवर एंडिंग साइकिल है, नेवर एंडिंग लूप है, इसमें आपको नहीं फंसना है। व्हाटएवर यू हैव उसमें ही आपको आज की डेट में खुश रहने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि जो चीजें आज आपके पास हैं, अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन, आपका जॉब, आपके रिलेशनशिप, बहुत सारे लोगों के पास वो चीजें आज की डेट में नहीं है। तो आपके पास जो है, जितना है, उसमें आप थोड़ा आज की डेट में सेटिस्फाइड रहिए, क्योंकि अगर आप आज सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो फ्यूचर में जब चीजें आपके साथ और भी आपको मिलेंगी, क्योंकि जब आप आज की डेट में सेटिस्फाइड खुश रहोगे तो आप कुछ अच्छा ही करोगे। तो इसीलिए जो ग्रेटिट्यूड वाली जो चीज है, थैंकफुल रहिए गॉड के लिए कि आपने हमें ये सारी चीजें दी हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों के पास तो ये सब चीजें भी नहीं है। तो ये जो लाइफ है इसको आप वैल्यू कीजिए, क्योंकि आपके पास लाइफ है, बहुत सारे लोगों की लाइफ भी खत्म हो चुकी है। तो ग्रेटिट्यूड अपनी लाइफ में लेकर आइए, और अगर आप कुछ किसी के संग अच्छा कर सकते हैं तो वो भी जरूर कीजिए। नेक्स्ट मिनिमलिस्टिक हैबिट जो आपकी लाइफ में ट्रू जॉय लेकर आ सकती है वो है एम्ब्रेस एक्सपीरियंसेस ओवर पोजेशंस। देखिए, ये कंज्यूमर ड्रिवन एनवायरनमेंट है। आप जितना ज्यादा कंज्यूम करते हैं, इकोनॉमी के लिए तो अच्छा है और देश की जीडीपी के लिए भी अच्छा है। क्या ये लेकिन आपके लिए अच्छा है? कभी आपने सोचा है? देखिए, जो पोजेशंस होते हैं ना, कि एक पोजेशन आपने सपोज टारगेट कर लिया कि मुझे कार लेना है, और जब वो कार आ जाती है तब आपको उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तब आप बस ये है कि थोड़े मोमेंट की आपकी खुशी होती है कि ठीक है चलो अच्छा मिल गई, अब फिर आप कोई दूसरी चीज का टारगेट रख लेते हो। तो ये एक नेवर एंडिंग लूप है, इसमें क्यों फंसना। तो इससे बढ़िया तो ये है कि आप उन चीजों को अपनी लाइफ में लेकर आइए जो आपके एक्सपीरियंसेस क्रिएट करें। जैसे कि कोई नई हैबिट, जैसे सपोज आपको अगर शौक है म्यूजिक का तो आप म्यूजिक सीख सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी मेमोरीज बनेंगी, और मेमोरीज बनेंगी तो आपके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहते हैं। सपोज आपको ट्रैवल पसंद है तो आप ट्रैवल कर सकते हो, मतलब आपकी चॉइस है। लेकिन वही है कि अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उस पर आप स्पेंड कीजिए, और उस पर आप स्पेंड करेंगे ना तो वो एक बर्डन नहीं है, वो आपको लाइफ में ट्रू जॉय देगा, और आपकी लाइफ में एक हमेशा मोटिवेशन रहेगा। कि सपोज जैसे मैंने ट्रैवल का एग्जांपल लिया कि आपको अभी एक जगह आप देख कर आए, फिर आपका होगा कि चलो दूसरी जगह। तो इस तरह के जो आप चीजें करते हो उसमें, जैसे मैंने बोला कि मेमोरीज क्रिएट होती हैं, और जो आपकी लाइफ है ना, एक बहुत ही ज्यादा एक खुशनुमा आपको रहती है। और इन चीजों को फॉलो करके देखिए, क्योंकि जो मटीरियलिस्टिक लाइफ है उसमें उतना मजा नहीं है। इस तरीके के जो एक्सपीरियंसेस आप अपनी लाइफ में शामिल करोगे तो आपका जो लाइफ जीने का जो मजा है वो दुगना हो जाएगा। नाइन्थ हैबिट जो मोस्टली मिनिमलिस्टिक लोग जो है फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, इवन मैं भी फॉलो करती हूँ, लर्न टू से नो। देखिए, अगर आप अननेसेसरी थिंग्स को नो करना सीख गए तो आपके पास एक तो रहेगा एक्स्ट्रा टाइम, और उस टाइम को आप उन चीजों पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपके गोल्स हैं, आप उन्हें अपने गोल्स को पूरा करने में लगा सकते हैं। तो अननेसेसरी थिंग्स जो भी आपको लगती हैं अपनी लाइफ में, उनसे आप नो कहिए। सपोज आपको किसी रिलेटिव की पार्टी में जाना पसंद नहीं है और आपको जबरदस्ती भेजा जा रहा है, तो उसको भी आप नो कर दीजिए, क्योंकि इन सब चीजों में फंस के कोई फायदा नहीं है। लाइफ एक है, और जिन चीजों को करने में आपको अच्छा नहीं लगता, जो चीजें आपको पसंद नहीं है, उन्हें आज की डेट में ही नो कह दीजिए, क्योंकि अगर आप नो कहना सीख गए तो आपके पास जो टाइम मिलेगा उससे आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। 10th हैबिट जो मिनिमलिस्टिक लोग फॉलो करते हैं, और इवन मैं भी फॉलो करती हूँ, और जो आपकी लाइफ में काफी कुछ एनहेंस कर सकती है, वो है रेगुलरली रीअसेस योर प्रायोरिटीज। देखिए, मिनिमलिस्टिक होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है चीजें करना बंद कर दें, कि सब चीजों से आप नो बोलते चले जाएं। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है आप उन्हें रिमूव कर दें, और जो आपकी लाइफ में ट्रूली मैटर करती हैं आप उन चीजों को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लें। तो ये एक बहुत समझदारी वाला डिसीजन है, क्योंकि काफी सारे लोग इससे कोरिलेट नहीं कर पाते। उनको लगता है कि मिनिमलिज्म का मतलब यह है कि हम सारी चीजें करना बंद कर देंगे तो हमारी लाइफ में रह क्या जाएगा, जॉय क्या रह जाएगा। तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है, जैसे मैंने बताया। तो जो आपकी लाइफ में ट्रूली मैटर करती हैं, जो आपके गोल्स हैं, जो आपकी प्रायोरिटीज हैं, ये मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल फॉलो करके आप उसको अचीव कर सकते हो। क्योंकि मुझे तो इन सब चीजों से काफी फायदा हुआ है, तो मैंने तभी इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है। होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी, और अगर नहीं समझ में आई है कुछ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो था, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय।